Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to do our exercise of chapter 17. Chapter name is Across the Wall. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. आपको कुछ बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं, है ना, तो इनको फिल करना है. देखो, विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज द टीम हैज़ रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डेस्ट लेवल टूर्नामेंट, है ना. बहुत करेज और मेहनत के बाद वो कहाँ पहुँच गए थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में पहुँच गए थे. ठीक हो गया. वाइल प्लेइंग अ गेम प्ले एज अ डैश नेवर थिंक यू अ गर्ल और बॉय. तो इनके कोच ने कहा था ना कि अपने आप को लड़की या लड़का मत समझा करो, अपने आप को क्या समझा करो? प्लेयर समझा करो. ठीक हो गया. सर सेज कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड. तब तक खेलते रहो जब तक तुम्हें क्या ना लग जाए, चोट ना लग जाए, है ना. कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर्स इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ टीम, है ना. किसी भी टीम में कोऑपरेशन नहीं है, मिलजुल नहीं है, तो टीम में कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी. इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट एंड गिव योर बेस्ट टू फुलफिल देम. अगर आपके पास कोई ड्रीम है, कोई सपना है ना, तो अपना सपने को बोलने की और उसे पूरा करने की और बेस्ट देने की, उसको पूरा करने की आप में क्या होना चाहिए? करेज होना चाहिए. इट इज़ गुड फॉर डैश टू प्ले एवरीवन. सबके लिए क्या है? खेलना क्या है? अच्छा होता है ना. हाँ, हेल्थ बनता है, सब कुछ अच्छा चीज़ है. नेक्स्ट देखो, ट्रू एंड फॉल्स. एनबीए वाज द फर्स्ट गर्ल्स टीम इन मुंबई. ट्रू. तो एनबीए जो था फर्स्ट गर्ल्स टीम था मुंबई का. ठीक है. जरीन्स ब्रदर वॉज हैप्पी टू सी जरीन प्लेइंग बास्केटबॉल. जो जरीन के जो भाई थे वो क्या थे? हैप्पी थे जरीन के बास्केटबॉल खेलते. नहीं था ना, वो दुख होता था, वो बोलता था मम्मी इसको क्यों भेजते हो करके. तो फॉल्स हो गया, है ना. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स गो बैक टू देयर होम एज सुन एज दे फिनिश प्लेइंग, है ना. बॉयज़ और गर्ल्स जैसे गेम खत्म करते तो घर चले जाते थे. नहीं, गर्ल्स तो चले जाते थे लेकिन बॉयज़ नहीं जाते थे. तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स. पीपल लेटर बिगेन टू एक्सेप्ट दैट गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले. लोगों को बहुत बाद में एक्सेप्ट करने लगे कि लड़कियां भी क्या कर सकती हैं? खेल सकती हैं. ये सही बात है ना. एनबीए गर्ल्स ऑल्सो प्लेड अगेंस्ट अ बॉयज़ टीम. तो एनबीए की जो लड़कियों ने क्या है, बॉयज़ की टीम से भी खेला है. ठीक है. गर्ल्स फ्रॉम द NBA टीम हैव गॉन टू मैनी प्लेसेस टू प्ले गेम्स, है ना. NBA की जो गर्ल्स हैं वो हर अलग अलग जगह गई ना खेलने के लिए. ये भी ट्रू है. MCQs देखेंगे क्या है. MCQ है, व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ NBA. NBA का फुल फॉर्म जो था, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. ठीक है, बी वाला सही है ना. बी वाला सही है ना, ये वाला. हुज फादर वॉज ट्रेंड बाय बच्चू खान. किसके फादर जो हैं बच्चू खान से ट्रेन किए गए थे? आफरीन के, हमें पता है ना. हुज मदर इनकरेज हर टू प्ले. खुशनूर की जो मम्मी हैं वो भी खेलना चाहती थी, वो भी बहुत कुछ करना चाहती थी बट नहीं कर पाई. तो क्या करती थी? अपनी बेटी को, खुशनूर को क्या करती थी? इनकरेज करती थी. हुज मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स. किसकी मम्मी फ्लैट में, है ना, वर्क करती थी? अफसाना की. ठीक है. हु वॉज द कोच ऑफ द NBA टीम? मुस्तफ़ा खान, जिसको बच्चू खान के नाम से भी जाना जाता है. मुस्तफ़ा खान वो कौन थे? NBA के कोच थे. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे फटाफट से. लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. शॉर्ट में देना है आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है. वाई वेयर गर्ल्स नॉट इनकरेज टू प्ले स्पोर्ट्स इन अर्लियर टाइम्स. पहले के टाइम में जो लड़कियों को क्यों नहीं खेलने दिया जाता था, क्यों नहीं इनकरेज किया जाता था खेलने के लिए? व्हाट वेयर दे एक्सपेक्टेड टू डू. तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करें? In earlier times, girls were not encouraged to play sports because they thought games were only for boys. तो पहले लड़कियों को encourage नहीं किया जाता था क्योंकि वो सोचते थे कि जो स्पोर्ट्स है वो सिर्फ किसके लिए है? बॉयज़ के लिए है. गर्ल्स वेर एक्सपेक्टेड टू लर्न कुकिंग एंड हाउस होल्ड कोर्स. तो जो लड़कियों के लिए से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सिर्फ खाना बनाना सीखें और घर के काम काज करना सीखें, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज आफरीन फादर्स कोच. तो कौन थे आफरीन के फादर के कोच? हाउ डिड द कोच हेल्प आफरीन फादर. तो कैसे आफरीन के फादर के कोच ने हेल्प करी? बच्चू खान वॉज आफरीन फादर्स कोच. जो बच्चू खान थे वो आफरीन के फादर के कोच थे. ही गेव क्लोथ्स एंड शूज़ टू आफरीन फादर. तो उन्होंने आफरीन के फादर को क्या दिया? क्लोथ और शूज़ दिए थे, है ना. एंड ट्रेन हिम टू बी अ गुड प्लेयर. और उन्होंने ट्रेन भी किया था अच्छे प्लेयर के लिए. नेक्स्ट देखो, वाई कुड आफरीन फादर नॉट बिकम अ गुड प्लेयर. तो आफरीन के जो फादर हैं वो अच्छे प्लेयर क्यों नहीं बन पाए? बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम. अब क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में इतनी ज़्यादा थी, आफरीन फादर हैड टू गिव अप प्लेइंग एंड टेक अप अ जॉब. तो आफरीन के फादर ने क्या किया? खेलना बंद कर दिया और जॉब करना शुरू कर दिया. हाउ वॉज द गर्ल्स स्पिरिट व्हेन दे प्लेड अगेंस्ट द बॉयज़ टीम. तो जो गर्ल्स का जो स्पिरिट होता था, ठीक है, वो बॉयज़ की टीम के अगेंस्ट खेलते समय कैसा होता था? द गर्ल्स वांटेड द बॉयज़ टू प्ले बास्केटबॉल विद देम लाइक इक्वल्स.
तो जो जब गर्ल्स उनके साथ खेलती थी तो वो चाहते थे कि बॉयज़ उनके साथ क्या खेलें, इक्वली खेलें. दे डिडंट वॉन्ट द बॉयज़ टीम टू बी लीनियंट विद देम, थिंकिंग देम टू बी गर्ल्स एंड प्ले जस्ट लाइक प्लेयर्स. तो वो ये ना सोचे बॉयज़ की टीम कि हम लड़कियां हैं तो नॉर्मली खेलते हैं, ऐसा नहीं सोचे, बट हम लोग को कैसे ट्रीट करें वो एज अ प्लेयर और हम वैसे ही खेलें, ऐसा सोचते थे. ठीक है. वाई इज़ टीम स्पिरिट. तो टीम स्पिरिट क्यों क्या है ये पूछ रहे हैं. टीम स्पिरिट इज़ द फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी अमॉन्ग टीम मेंबर्स. तो वो क्या है, एक है ना, एक अलग सी फीलिंग है जिसमें हम लॉयल रहते हैं टीम मेंबर्स के लिए. दैट मेक्स देम वांट देयर टीम टू डू वेल और बी द बेस्ट. और टीम का जो ये इच्छा रहता है कि वो अपनी टीम को क्या करें, अच्छा खेलें और अपना बेस्ट दें, है ना. स्पिरिट नहीं रहेगी तो फिर गेम कभी जीत नहीं सकते. हाउ वॉज द गर्ल्स एक्सपीरियंस इन शोलापुर. शोलापुर में एक्सपीरियंस कैसा था, है ना, जब वो दूसरे टीम के साथ खेलने गई थी. इन शोलापुर द गर्ल्स टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. तो शोलापुर में अलग अलग स्टेट से लड़कियां आई थी, है ना. दे डिड नॉट टॉक टू ईच अदर नाइसली. तो वो एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करते थे. दे डिडंट हैव सपोर्ट और कोऑपरेशन अमॉन्ग विद ईच अदर, है ना. तो एक दूसरे से क्या नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे, सपोर्ट भी नहीं करते थे और कोऑपरेशन भी नहीं था. ठीक हो क्या. नेक्स्ट देखो, what difficulties did these girls have to face to become basketball player. तो कौन कौन से डिफिकल्टीज आई इन गर्ल्स में, है ना, बास्केटबॉल प्लेयर बनने में. तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. खुशनूर को क्या दिक्कत आई थी. शी हैड टू कन्विंस हर पेरेंट्स टू प्ले विद लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज एज इन अर्लियर टाइम्स गर्ल्स वेयर नॉट अलाउड टू प्ले. तो उन्होंने, खुशनूर को बहुत मेहनत लगा था अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, क्योंकि उस समय लड़कियां खेलती नहीं थी, है ना, उनको कन्विंस करने में टाइम लगा. तो ये डिफिकल्ट थी. अफरीन में क्या था. हर ग्रैंड मदर यूज टू से दैट दे डिडेंट हैव मनी टू बाई प्रॉपर इक्विपमेंट और बाई मिल्क फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स. शी वॉज अगेंस्ट आफरीन्स प्लेइंग. तो उनकी आफरीन की ग्रैंड मदर कहती थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छा इक्विपमेंट खरीदें, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाएं एक स्ट्रॉन्ग मसल बनाने के लिए, है ना. तो जो उनकी ग्रैंड मदर है वो हमेशा क्या रहती थी, उनके अगेंस्ट रहती थी आफरीन के. अफसाना. हर मदर यूज टू वॉश यूटेंसिल्स इन अदर्स होम. तो अफसाना की जो मम्मी है वो क्या करती थी, जो बर्तने हैं वो क्या करती थी, अलग अलग जगहों, अलग अलग घरों पे क्या करती थी, वॉश करने का काम करती थी. मदर यूज टू से हर टू स्टडी एंड हेल्प हर इन क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड नॉट टू प्ले. तो उनकी मम्मी कहती थी कि तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और मेरे साथ बर्तन धोने में काम करो और खेलना बंद कर दो. तो ऐसा कहती थी अफसाना की मम्मी. जरीन क्या था. जरीन्स हाउस वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्ले ग्राउंड बट शी नेवर गॉट अ चांस टू प्ले. तो जरीन का जो घर था प्ले ग्राउंड के ठीक सामने था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला कि वो क्या कर सके, खेल सके. Even her 5 years old brother used to say to her mother that Jareen is a girl, she doesn't look nice playing outside. तो इवन उसका जो छोटा भाई था और सिर्फ 5 साल का जो भाई था वो ये भी कहता था कि अब जरीन की मम्मी से, अपनी मम्मी से, कि ये जो है खेलते हुए अच्छी नहीं लगती. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. लीस्ट सम बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट में को खेलने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये मैं देखेंगे. द बेनिफिट्स ऑफ द प्लेइंग स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग बेटर हेल्थ. ठीक है, एक बेटर हेल्थ होता है. ठीक है, बेनिफिट होता है. वेट मैनेजमेंट होता है, हम मोटे नहीं होते हैं क्योंकि दौड़ भाग रहता है. ठीक है. बेटर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बनता है. स्टेमिना हमारा अच्छा हो जाता है. एंड हार्ट फंक्शनिंग, जो हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है. एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन मसल्स एंड बोन्स. और साथ ही साथ में मसल और बोन को भी क्या देता है, वो स्ट्रेंथन देता है, यानी उसमें मजबूती देता है, उसमें ताकत देता है. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आएगा. और ये क्वेश्चन जो हैं आपके कंप्लीट 3 दिन तक है, आप आराम से इसको करके इसको सेंड करेंगे. ठीक है.